एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था। उसकी माँ की आँख एक थी, कानी थी उसकी माँ। जब कभी वो पानी की बोतल भूल जाता या कभी किताब भूल जाता या कभी कॉपी भूल जाता, तो उसकी माँ देने चली आती। और जब उसकी माँ आती तो 1-2 दिन तक बच्चे छेड़ते रहते कि तुम्हारी माँ कानी है, और उसको अच्छा नहीं लगता। और वो हमेशा माँ से लड़ता था कि तुम क्यों आती हो मेरे स्कूल, तुम आती हो तो मेरे बच्चे छेड़ते हैं, तुम आती क्यों हो, जब मैं मना करता हूं तुम मत आया करो। लड़ता, बहुत झगड़ता कि फिर भी तुम क्यों चली आती हो। माँ अपने प्रेम में जब कभी कोई चीज उसकी रह जाती फिर देने चली जाती। मोह था उसमें, फिर भी चली जाती थी और फिर दे के आती थी और फिर वो आके बहुत झगड़ता था। बड़ा हो गया, उसने सोचा यहाँ तो सबको पता लग गया गांव में कि मेरी माँ कानी है, इससे अच्छा मैं बम्बई जाके रहूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा जहाँ पता ना हो कि इसकी माँ कानी है। और वहां पर बम्बई में जाकर उसने व्यापार शुरू किया और वो करोड़ोंपति हो गया और सब कुछ उसके पास हो गया। फिर एक दिन उसका एक पड़ोसी बम्बई जा रहा था, उसको एक दुकान में मिल गया और उसको वो लेकर अपने बिजनेस दिखाने के लिए ले गया। उसको बड़ा फ्लैट दिखाया, उसको बहुत सी चीजें दिखाई जो उसके पास थी। और उसने आके माँ को बताया कि तुम्हारा बेटा तो शहर में बहुत बड़ा आदमी है और उसके पास सब कुछ है जो दुनिया का होता है। माँ ने उससे एड्रेस लिया और माँ भी पहुंच गई और जाके उसने बाहर दरबान को कहा कि जाओ बोलो तुम्हारी माँ आई है। जाकर दरबान ने बोला कि आपकी माँ आई है। उसने बोला कैसी है, उसने कहा कानी है। तो उसने कहा कि अपने आदमी को बुलाया, खास आदमी को, और कहा कि बाहर जाओ, वो एक बुढ़िया आई है, वो समझती है कि मैं उसका बेटा हूँ, गांव में वो हमेशा मेरे को बेटा ही कहती है। उसको जो कुछ भी चाहिए, साड़ियाँ जितनी चाहिए साड़ियाँ ले दो और बाजार से जो चीज़ें वो मांगती है सब ले दो और फिर उसको गांव छोड़ाओ। वो गया, जो चीज़ें उसको चाहिए तो क्या थी, उसने तो कुछ लिया नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे करके वो गांव छोड़ आया। फिर एक दिन उसकी माँ मर गई और उसको खबर आई और फिर वो गांव गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए माँ एक चिट्ठी छोड़ गई है। और चिट्ठी पढ़ी और रोने लगा। इतना रोया क्योंकि चिट्ठी में लिखा था कि बेटा जब बहुत छोटा था तब मैंने तेरे को एक आंख दी थी, क्योंकि तेरी आंख गुल्ली डंडा खेलते हुए बहुत छोटे में ही गुल्ली लग गई थी और तुम्हारी आंख कानी हो गई थी। उनके मामा ने, चाचा ने भी उनको बताया कि तुम्हारी माँ की आंख तुम्हें उसने दी थी, तभी वो चली गई। उस वक्त रोने से पछताने से क्या होता है, वक्त देखते हम अगर कुछ नहीं देखते हैं तो बाद में पछताने से क्या होगा। ऐसी कई चीजें हम दुनिया में देखते हैं कि हम जब जरूरत रहती है, जब काम रहता है, उस वक्त करते नहीं हैं और बाद में पछताते रहते हैं। तो इसलिए जब समय मिले तभी हम अध्यात्म की तरफ मुड़ जाएं, उस परमात्मा की तरफ मुड़ जाएं, ध्यान में चले जाएं, सुमरन में चले जाएं। समय होते होते ही चले जाएं तो ठीक है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए समय रहते ही हम अपनी सभी चीज़ों को, अपने उद्देश्य को देखकर और उसके ऊपर चले, तभी हम कुछ जीवन में करके जा सकते हैं। नहीं तो धन कमाते हुए तो दुनिया चली ही जाती है। धन्यवाद।